उसकी बाहुबली को देखते हुए साफ जाहिर हो रहा है कि उससे देश का गृह मंत्री भी डरता है और देश का प्रधानमंत्री भी डरता है। गांधी जी के 3 बंदर थे और आज की तारीख में वो तीनों मोदी बना हुआ है। ना उसे दिखाई दे रहा है, ना उसे सुनाई दे रहा है और ना वो बोल रहा है। अब वो मौनी बाबा हो गए हैं। जो ये कहता था कि विनेश फोगाट तो मेरे परिवार की बच्ची है, आज वो परिवार की बच्ची 13 दिन से उनके घर के पास बैठ करके न्याय मांग रही है और उसे दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा और उसके लिए बोल नहीं रहा। 7 तारीख को सारी खाप पंचायतें बच्चों के समर्थन में दिल्ली जाएंगी। 7 तारीख को जब वो पंचायत वहाँ बैठेगी, दोबारा होगा जो भी होगा, कोई बड़ा निर्णय होगा, तो एक बड़ा निर्णय वहाँ से निकल के आएगा। अब तो आप भी कल जंतर मंतर पर गए थे, जो पहलवान हैं जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में, क्या बातचीत हुई आपकी वहाँ पर और स्थिति क्या बनी हुई है अभी वहाँ पर? देखिए, स्थिति परसों रात तो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण थी और कल सुबह से देश की जनता जंतर मंतर की तरफ कूच की है और कल जंतर मंतर पर काफ़ी लोग थे और वो वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी क्योंकि लोग इतने गुस्से में थे। तो सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ किसानों को रोका, मजदूरों को रोका जो उन बच्चों के समर्थन में गए थे और उन्हें जगह जगह डिटेंड किया गया। तो ये सरकार की गलत नीति है क्योंकि खापों ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सुनने में आ रहा है कि जितने भी खाप हैं, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और एनसीआर में जितनी खापें हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है पहलवानों के समर्थन को लेकर और अब 1-2 दिन में ही कुछ बड़ा होने वाला है खापों को लेकर। देखिए, खाप पंचायतों की कल ऐतिहासिक चबूतरा सोरम में पड़ता है, वहाँ कल पंचायत हुई और उसमें सर्व खाप ने एक सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया है कि 7 तारीख को सारी खाप पंचायतें बच्चों के समर्थन में दिल्ली जाएंगी और 7 तारीख को जब वो पंचायत वहाँ बैठेगी दोबारा, तो एक बड़ा निर्णय वहाँ से निकल के आएगा। अब वो निर्णय क्या होगा उस पर पूरे देश की निगाह है। अगर खापों का निर्णय ये होता है कि आंदोलन में साथ आने की, तो क्या स्थिति होने वाली है दिल्ली के अंदर? वो स्थिति तो देखिए, ये इस समय जो स्थिति है वो किसान आंदोलन की 29 जनवरी की 28 को राकेश जी के साथ दुर्व्यवहार किया था इन्होंने, तो 29 तारीख को जो स्थिति बनी थी वो कल से स्थिति इस आंदोलन की बन चुकी है। लेकिन ये देश के बच्चों का है, देश की बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान का है, तो ये उससे बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं जितने भी खिलाड़ी हैं जो पदक जीत के आए हैं उनका मनोबल बढ़ाने आया हूं। उनसे बात करते थे फ़ोन पर, चाहे वो जीतते थे या हारते थे, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे बात। लेकिन अब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अभी तक क्या प्रधानमंत्री ने बात की? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इनसे बात की? देखिए, गांधी जी के 3 बंदर थे और आज की तारीख में वो तीनों मोदी बना हुआ है। ना उसे दिखाई दे रहा है, ना उसे सुनाई दे रहा है और ना वो बोल रहा है। अब वो मौनी बाबा हो गए हैं। जो ये कहता था कि विनेश फोगाट तो मेरे परिवार की बच्ची है, आज वो परिवार की बच्ची 13 दिन से उनके घर के पास बैठ करके न्याय मांग रही है और उसे दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा और उसके लिए बोल नहीं रहा। तो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और इन बच्चों के बैठने से भारत की गरिमा देश और विदेश में डाउन हुई है। तो क्या ये मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जा रहा है? क्या ये इस बात के बारे में मोदी जी को पता नहीं है? दमन की राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ सांसद पर इस तरफ आरोप लग रहे हैं और उन पर एक पद और भी है जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने का, वहाँ तक हटाने की नौबत नहीं आई अभी तक। और दूसरी तरफ पोस्को एक्ट में FIR हुई है जिसमें तुरंत गिरफ्तारी के आदेश हैं। तो क्यों उसकी बाहुबली को देखते हुए साफ जाहिर हो रहा है कि उससे देश का गृह मंत्री भी डरता है और देश का प्रधानमंत्री भी डरता है। तो ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा क्या है? देखिए, अब ये प्रधानमंत्री इतने पावरफुल हैं वो? नहीं, प्रधानमंत्री एक
अलग ही रणनीति पे है। वो हर बात पे चुप रहता है। जहाँ प्रधानमंत्री घिरता है उसने एक रणनीति अपना रखी है कि वो चुप रहे, और चुप रह करके वो सोचता है कि 2-4 दिन ये शोर मचेगा और फिर कुछ नहीं होगा। वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चुप, अडानी मुद्दे पर चुप, पुलवामा पर चुप, हर मुद्दे पर 20 करोड़ जो उस पर प्रधानमंत्री पे इल्ज़ाम लगा उस पे चुप, बेटियों पे चुप, किसानों पे चुप, मजदूरों पे चुप, हर चीज़ पे वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या जिस तरह से खाप अब ऐलान करने वाली हैं, क्या लगता नहीं कि किसान आंदोलन की तरह ही ये आंदोलन भी अब बड़ा होने वाला है और तब तक ये नहीं ख़त्म होगा जब तक कार्रवाई नहीं हो गई या मांग पूरी नहीं होगी? देखिए, ये तो कल भी ऐलान हो चुका है। कल जो ऐलान हुआ था, कल ये हुआ था कि जब तक न्याय नहीं तब तक आंदोलन यहीं ये हुआ। लेकिन हमारी जो खाप पंचायत हैं, पूरा देश उनकी बात को मानता है। तो अब 7 तारीख की तरफ पूरे देश का उनकी नज़र है, क्योंकि पंजाब से भी लोग खड़े हो गए हैं। 7 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा में जो शामिल हैं जोगिंदर सिंह उग्रहा जी, वो पूरी महिला टीम के साथ पंजाब से चल रहे हैं। 7 तारीख को वो भी पहुंच रहे हैं और सारे खाप सरदार पहुंच रहे हैं। वो चाहे यूपी के हों, हरियाणा के हों, दिल्ली के हों या राजस्थान के हों, अलग अलग प्रदेशों से खाप चौधरी आ रहे हैं। और वो क्या निर्णय लेंगे और क्या आगे की रणनीति होगी, ये 7 तारीख को पूरे देश को पता चलेगा। अच्छा। लेकिन होगा जो भी होगा, कोई बड़ा निर्णय होगा, बड़ा निर्णय होगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से पहलवानों की अगर जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं होती, तो पिछली बार की तरह जिस तरह से किसान आंदोलन में देखने को मिला था, पूरी दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को घेर लिया था किसानों ने और अपना एक अलग ही जो एक ढंग है वो दिखा दिया था, अब की बार क्या दिल्ली के अंदर होने की संभावना है या फिर वही स्थिति पैदा होगी? नहीं, अब बाहर नहीं होगा। अब तो दिल्ली के दिल में हम बैठे हैं ना, अब तो वहीं होगा। ट्रैक्टर भी 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, 25 लाख किसान भी वही हैं, और ये दिल्ली भी वही है। तो इसमें तो अब कई बार खिलाड़ियों का भी सपोर्ट होगा। देखिए, नहीं, ये खिलाड़ी नहीं, इसको आप खिलाड़ी मत मानो, ये देश की बेटियां हैं। ये वो देश की बेटियां हैं। जब ये मेडल लाती थी तो हर उस व्यक्ति का जो खेल के बारे में जानता भी नहीं है, उसका भी सीना चौड़ा होता था कि मेरा देश का तिरंगा लहराया गया। और आज ये क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी राजनीति इन बच्चों के साथ खेल रहे हैं कि उन्हें एक जाति, एक धर्म, एक क्षेत्र, एक अखाड़ा, मतलब बांटने की वही अंग्रेजों वाली पे चल रहे हैं कि फूट डालो राज करो। लेकिन इस बार ना फूट डलेगी ना राज होगा, बेटियों को न्याय मिलेगा, अपराधी जेल के अंदर होगा, तब अगला निर्णय कुछ होगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।